परम श्रद्धेय डॉक्टर देवेंद्र दीपक जी सामने उपस्थित हैं। मंचासीन आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि माननीय शीला दाहिमा जी, सारस्वत अतिथि आदरणीय श्री सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर श्री राम वल्लभ आचार्य जी और डॉक्टर साधना गंगराड़े जी, आज का संचालन कर रही श्रीमती शीला बंसल जी और सबसे महत्वपूर्ण आज के लेखिका संघ के अध्यक्ष डॉक्टर कुमकुम गुप्ता जी, सामने सुनीता यादव जी यत्र तत्र सर्वत्र सक्रिय मिलती हैं। ये हमारी परिषद के अखिल भारतीय साहित्य परिषद की महामंत्री भी हैं और यहाँ भी उपाध्यक्ष पद पर हैं। बहुत से लोग हमारे यहाँ मौजूद हैं, मेरे वरिष्ठ जन, मेरे मूल विभाग से बहुत सारे लोग यहाँ। मूलतः शिक्षक हूँ, स्वभावतः विद्यार्थी हूँ, अध्यक्ष के योग्य बिल्कुल नहीं थी, लेकिन आदरणीय कुमकुम दीदी का आदेश, तो इस रूप में यहाँ उपस्थित हूँ। तो सभी को मैं नमस्कार करती हूँ, सभी को प्रणाम करती हूँ। अभी बहुत अच्छी बातें शीला दाहिमा जी ने की। मुझे लगता है इससे ज़्यादा लेखन जगत में जो लोग सक्रिय हैं, संलग्न हैं, उनको इससे ज़्यादा मैं क्या बोल पाऊँगी। और एक डिस्क्लेमर मैं हमेशा अपने वक्तव्य से पहले दे भी देती हूँ कि मैं वक्ता नहीं हूँ। सिर्फ ये है कि क्योंकि शायरी मेरा पहला प्यार है और गद्य में भी थोड़ा बहुत काम है, तो लोग शायद यही देखते हुए बुला लेते हैं। तो एक शेर से मैं शुरू करती हूँ, उस पृष्ठभूमि की बात करती हूँ कि जहाँ से आती हूँ, कि मैं कहाँ अपनी किसी सोच के इजहार में थी, मैं तो हर दौर में सौंपे हुए किरदार में थी और लोग समझे ही नहीं मेरे हुनर को, वरना मुझ में फनकार था पोशीदा, मैं फनकार में थी। लेकिन आज जितना यहाँ पे लेखिका संघ के बारे में जितना जाना, जितना पढ़ा और जितनी लेखिकाएं और जितने रचनाकार यहाँ सम्मानित हुए, उनको देख के यही लगा कि फिर हुआ यूँ, मुझको सबने सम्मानित किया, मेरे होने को यहाँ दुनिया ने अनुमोदित किया। तो ये अनुमोदन, ये स्वीकार्यता, उपलब्धि की अनुभूति और गौरव का ये क्षण, सभी सम्मानित और पुरस्कृत जितने भी हमारे रचनाकार हैं, पत्रकार हैं, समाज सेवी हैं और विभिन्न क्षेत्रों में जो महिलाएं सक्रिय हैं, काम कर रही हैं, उनको मुबारक। लेखिका संघ को अपने उपलब्धि भरे 28 वर्ष भी मुबारक। और निश्चित रूप से आप लोगों ने वो उपलब्धियां अर्जित की हैं जिसकी कल्पना की जा सकती है। भारतीय संस्कृति में जो नारी की एक कल्पना है, उसको आप पूरा कर रही हैं। और मैं जिस पृष्ठभूमि की बात कर रही थी, वहाँ एक ज़माना ऐसा था कि जब महिला लेखक अपने लहजे में भी बात नहीं कर सकती थी, वो पुरुष के लहजे में बात करती थी। यदि वो लिख रही है तो जाके कहीं अगर उसको प्रस्तुत करना होता था तो उनका बेटा करता था या उनका पति करता था, या घर में जो भी पुरुष होता था वो उसकी प्रस्तुति करता था। तो देखिए कि सफ़र तेरा कठिन रहा है स्वप्न से उड़ान तक, मगर है तेरा राज अब ज़मीं से आसमान तक। ये सफ़र इतना आसान भी नहीं रहा। आचार्य जी ने बशीर बद्र साहब का शेर कोट किया था, मैं भी करती हूँ कि ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। तो ऐसे चुनौतीपूर्ण सफ़र को पूरा करती हुई आज की हमारी महिला, आज की हमारी नारी खड़ी हुई है पूरी तरह से अपने सभी दायित्वों को निभाने के लिए। और जैसे शीला दाहिमा जी ने कहा कि ये जो सम्मान है, ये जो पुरस्कार है, ये जो स्वीकृति है, ये बहुत आवश्यक भी होती है, क्योंकि इससे हमें प्रेरणा मिलती है। और जो दूसरे लोग इस मैदान में, लेखन के क्षेत्र में, पत्रकारिता के, समाज सेवा के या विभिन्न क्षेत्रों में आगे आना चाहते हैं, तो इस रिकग्निशन को वो देखते हुए निश्चित रूप से अपने काम को पूरा करेंगे। आदरणीय आचार्य जी ने भी और गोस्वामी जी ने भी कहा कि हमारा जो लेखन है, हमें ये भी देखने की बहुत ज़रूरत होती है इसकी दशा और दिशा क्या है। समाज में और देश में हमारे लेखन से कोई हमारी भूमिका सिद्ध हो पा रही है या नहीं। बहुत एक ख़राब शब्द इस्तेमाल किया सोशल मीडिया पे, लेकिन मुझे लगा कि मुझे इस शब्द को इस्तेमाल कर लेने की अनुमति मिल जानी चाहिए कि जब निस्सार और निरर्थक लेखन होता है, रचनाधर्मिता होती है, तो उसके लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया गया, शब्द मैथुन। तो ऐसे शब्दों का, ऐसे सृजन का
क्या उद्देश्य हो सकता है कि जब आप समाज में, राष्ट्र में या विभिन्न क्षेत्रों में अपनी भूमिका का निर्वहन ना कर सकें और वो शब्द कोई कार्य, कोई संदेश ना दे सके समाज को, इस तरह का कार्य यदि नहीं कर सकते तो ऐसा लेखन हमें बहुत कुछ नहीं दे पाता है। लेकिन आज जितने लेखक लेखिकाएं यहाँ पे सम्मानित हुए हैं, मुझे लगता है कि वो निश्चित रूप से समाज के और राष्ट्र के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति, अपने दायित्वों के प्रति पूरी तरह से जागरूक होंगे। ये जो प्रशंसा होती है, ये जो स्वीकार्यता होती है, मैं अपने व्यक्तिगत रूप से अपने लिए यदि कहूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अंतर्निहित जितनी योग्यता होती है, अगर है मेरे अंदर, तो मुझे उससे कम थोड़ी सी प्रशंसा मिलनी चाहिए, क्योंकि वो मेरे लिए कहीं अहम का विषय ना हो जाए, कहीं दंभ का विषय ना हो जाए। और जहाँ अहम और दंभ आया, वहीं आपके सृजन की शक्ति, वो ऊर्जा, जो एक सकारात्मक ऊर्जा आपके लेखन में थी, वो कम होती चली जाती है। तो हमेशा मैं ये भी कहती हूँ कि सुना तो खूब गया है मुझे, मगर फिर भी ये लग रहा है किसी अनकही में शामिल हूँ। तो ये जो अनकही है, ये जो प्यास है, ये जो तृष्णगी है, ये हमेशा बनी रहे और लेखन में वो सर्वत्र झलकती रहे, तो ये बहुत काम की बात होती है। एक जगह किसी ने लिखा था कि तुम औरत हो, तुम चुप बैठो, तुम क्या समझो बात मेरी। ये पृष्ठभूमि है हमारी। या एक जगह अगर बाहर की तरफ जाए तो कहा किसी ने कि फ्रेलिटी, शेक्सपियर ने कहा, फ्रेलिटी दाई नेम इज़ वुमेन, कमज़ोरी तेरा नाम ही औरत है। आइए भारत की पृष्ठभूमि देखिए, भारत की संस्कृति देखिए। हम इन रचनाकारों को और इन बुद्धिजीवियों को, इन लेखकों को चुनौती दे सकते हैं कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हम कह सकते हैं कि मैं ज़िंदगी की किताब में एक फसाने बेअसर नहीं थी, वरक़ को जल्दी उलट गए तुम, मैं क़िस्सा मुख्तसर नहीं थी। तो जब वरक़ उल्टेंगे, उलटते जाएंगे, तो विभिन्न प्रतिभाएं, अपना मंच अगर उन्हें दिया जाता है तो विभिन्न प्रतिभाएं आपके सामने आएंगी। और आज लेखिका संघ को मैं बहुत बधाई देती हूँ कि ऐसे कितनी ही प्रतिभाओं से आपने हमें हमारा साक्षात्कार कराया, मुझे इस योग्य समझा, इसके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। नमस्कार।